नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। वैसे तो भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग किस्म के मंदिर हैं। उन मंदिरों की अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन आज हम जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं वो सदियों से आकर्षण का केंद्र के साथ साथ भारत के विशाल सांस्कृतिक विचारधारा का जीता जागता सबूत है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर की। आज हम आपको उस मंदिर से जुड़े कुछ खास रहस्य और मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कामुक मूर्तियों की असल वजह और कहानी बताएंगे कि वो मूर्तियाँ क्यों बनाई गईं और उसका भारत के पौराणिक विचारों से क्या मेल है। विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो वैसे तो मंदिरों के बाहर उकेरी गई कामुक कलाकृतियों के लिए जाना जाता है, लेकिन शाम ढलते ही इन मंदिरों का अलग रूप ही देखने को मिलता है। शाम होते ही जब इन मंदिरों पर ढलते सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये मंदिर सोने की तरह चमकने लगते हैं। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण लगभग 900 से लेकर 1330 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं ने कराया था। हालांकि मंदिर निर्माण के पीछे कई इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन मंदिर के बाहर कामुक कलाकृतियाँ काम, कला एवं मोक्ष को दर्शाती हैं। बताया जाता है चंदेल वंश के राजाओं के शासनकाल में खजुराहो में तांत्रिक समुदाय के लोग योग और भोग दोनों को ही मोक्ष का साधन माना करते थे। खजुराहो के मंदिर में बनी ये मूर्तियाँ उनके क्रियाकलापों की ही देन है। हजारों साल पहले बनाए गए यह मंदिर आज भी उसका जीता जागता सबूत है। मानते तो ये भी हैं कि एक बार राज पुरोहित हेमराज की बेटी हेमवती शाम के समय झील में स्नान करने पहुंची। उस समय चंद्रदेव ने स्नान करती अति सुंदर हेमवती को देखा तो चंद्रदेव पर उनके प्रेम की धुन सवार हो गई। उसी क्षण चंद्रदेव अति सुंदर हेमवती के सामने प्रकट हुए और उनसे विवाह का निवेदन किया। कहा जाता है कि उनके मधुर संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ और उसी पुत्र ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। हेमवती ने समाज के डर के कारण उस पुत्र को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला था। पुत्र को चंद्रवर्मन नाम दिया। अपने समय में चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा माना गया। चंद्रवर्मन की माता हेमवती ने उनके स्वप्रेम में दर्शन दिए और ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए कहा जो समाज को ऐसा संदेश दे जिससे समाज में कामेच्छा को भी जीवन के अन्य पहलुओं के समान अनिवार्य समझा जाए और कामेच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति कभी दोषी ना हो। विश्व धरोहर के रूप में घोषित इस मंदिर की मूर्तियों के अलावा मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के लिए भी विख्यात है। यहाँ ज़्यादातर मंदिर बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से बनाए हुए हैं। इन पत्थरों की खासियत होती है
कि जैसे ही इन पर शाम के समय सूरज की मंद रोशनी पड़ती है तो यह सोने की तरह चमक उठते हैं। यही वजह है कि खजुराहो के ज़्यादातर मंदिर शाम ढलते ही सोने की तरह चमकते हुए दिखाई देने लगते हैं। अब सवाल ये कि जो लोग इन मंदिरों को देखना चाहते हैं वो कैसे यहाँ दर्शन के लिए जाएं? तो रास्ता आसान है। खजुराहो सड़क, रेल एवं हवाई मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है। मंदिरों के खुलने का समय सुबह आमतौर से सूर्योदय से सूर्यास्त तक का होता है। तो कैसा लगा भारत के इतिहास के ऐसे अध्याय के बारे में जानकर जो शायद किसी और सभ्यता से परे और बेहद अद्भुत है। अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सपोर्ट करें जिससे आपके लिए अच्छी स्टोरी ला सकें। नमस्कार।